मसीह यीशु के जलाली कुव्वत और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से फिर सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपका खादम पास्टर पीटर जान खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से खुदा के कलाम की खिदमत को लेकर आज फिर आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। सो आज खुदावंद के कलमात में से तीसरे कलमे के बारे में मिलकर सीखेंगे जो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील मुकद्दस में मरकूम है। उसका मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 26वीं और 27वीं आया मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। सो मेरे दोस्तों ये तीसरा कलमा है और ये कलमा मोहब्बत का कलमा भी कहलाता है। तकरीबन तीसरा कलमा दोपहर के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से निकला जब तमाम जिस्म का खून बह चुका था, हाथ पांव पीले पड़ चुके थे। माँ अपने लखते जिगर को उसकी जान करने की हालत में देख रही थी। तमाम शागिर्द और हवारी खौफ के मारे राह फरार हासिल कर चुके थे। चंद एक औरतें जिनमें मरियम मगदलीनी भी शामिल थी, वो सब सलीब के पास खड़े थे। मुकद्दस यूहन्ना प्यारा शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह का रिश्ता में नजदीकी था और सबसे ज्यादा अजीज और हलीम और फरोतन और जमा साल था, हमने उसे सलीब के नजदीक देखा। तमाम अनाजील में सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना शागिर्दों में से एक वाहिद शागिर्द था जो सलीब के पास हसरत और यास की तस्वीर बना खड़ा था और मुकद्दसा मरियम के लिए एक जबरदस्त सहारा था। मेरे दोस्तों इस कलमा से हम सीखेंगे कि ये कलमा मोहब्बत का वाज़ह सबूत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी माँ को और माँ ने अपने बेटे को देखा तो जो कैफियत उस वक्त दोनों पर गुजरी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये मंजर बड़ा रूह फरसा और रक्त अंगेज था। इस मंजर को बयान करने के लिए अजीम शायरों और मकातबे फिक्र लोगों ने कलम उठाया है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के खत में इस खून के बारे में और उस लासानी कुर्बानी की जानिब इशारा करते हुए कहा गया है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। दरअसल ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत थी जो उसे सलीब पर ले गई और बनिनो इंसान के लिए कफारा दिया। इसलिए इस कलमा को मोहब्बत का नाम दिया जाता है। अंजील मुकद्दस में यही रसूल लिखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस कलमा में जिस्मानी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। जो मुकद्दसा मरियम जो अपने पहलौठे को देखकर जिया करती थी, आज वो सामने खड़ी थी और उसे इजाजत नहीं कि वो उसके आंसू पूंछे या उसका बहता हुआ खून साफ कर सके या एक गिलास पानी से उसकी प्यास बुझा सके जो खून बहने से शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। वो उसके पास नहीं जा सकती थी। जब सर पर कांटों का ताज देखती है और पसली में भाला मारा जाता तो मुकद्दसा मरियम की हालत क्या होगी। एक बेयक्स और लाचार माँ एक जबरदस्त रोमी हुकूमत के सामने और संगदिल यहूदी कौम के जुल्म के सामने बेसाद खड़ी थी। मोहब्बत और सब्र की इंतहा ये थी, माँ और बेटे दोनों ने यानी खुदावंद यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम ने किसी तौर पर नफरत का इजहार नहीं किया। अपने मलाल को अपने सीने में दबाए रखा, अल्फाज नफरीन से अपने लबों को दागदार नहीं किया। इस सबूत के लिए कि मसीहत की बुनियाद मोहब्बत पर रखी है और नफरत की यहाँ कतन गुंजाइश नहीं। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह का एक फरमाबरदार बेटे की हैसियत से भी हम खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करते हैं कि वो अपनी माँ को अपने शागिर्द के स्पुर्द करता है और उसको कहता है कि देख तेरा बेटा। यानी अपने मकसद को पूरा करके बाप के साथ मिलाप कर रहा हूँ और शागिर्द से कि देख बेटा तू आज से माँ की हिफाजत को कबूल कर। खुदावंद यीशु मसीह अपने दुख को एक तरफ रखते हुए माँ को तसल्ली दे रहा था, इसलिए बेटे के फर्ज को सलीब पर से पूरा किया। फिर शागिर्द से मुखातिब होकर फरमाया देख तेरी माँ। तो ऐ यूहन्ना आज से इसे माँ जानकर कबूल कर। आज से ये फर्ज उसके प्यारे शागिर्द का था कि माँ को संभाले और माँ मुकद्दस यूहन्ना को बेटे के तौर पर कबूल करे। इस कलमा से ये साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह बाहसियत बेटा अपने फर्ज को नहीं भूला। यहूदी तालीम और 10 अहकाम, 5वां हुक्म तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, उसने इस हुक्म की अमील की और दुनिया पर जाहिर कर दिया। वो अपने दुख को तो भूल सकता है मगर वो अपनी प्यारी माँ को कभी नहीं भूल सकता। वो माँ जिसने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन से उसके लिए हजारों जतन किए
मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दसा मरियम खुदावंद की सलीबी मौत और जी उठने के बाद 12 वर्ष तक इकट्ठे यरूशलेम में रहे। फिर मुकद्दसा मरियम के इंतकाल के बाद मनादी और प्रचार के लिए निकल खड़ा हुआ। उसका ज्यादातर प्रचार इफसस की कलीसिया, यरूशलेम और यहूदिया कला का था, लेकिन आखिरी वसीहत सदा उसके दम के साथ रही। उसने मुकद्दसा मरियम को जीते जी एक बेटे का सहारा दिया, क्योंकि ये हुक्म उसे अपने मालिक उस्ताद से मिला था। मुकद्दसा मरियम का गिरजा आज भी यरूशलेम में मौजूद है। ख्याल मुतलक है कि मुकद्दसा मरियम ने अपने आखिरी दिन वहीं गुजारे थे। अब मेरे अज़ीज़ों, इस कलमा से हम शमाउन की पेशन गोई की तकमील भी देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के थोड़े दिनों बाद मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ जब उसे हैकल में लेकर गए, बुजुर्ग शमाउन ने पेशनगोई के तौर पर कहा कि तेरी जान भी तलवार से छीन दी जाएगी। मुकद्दसा मरियम फरिश्तों की, बुजुर्गों की और खुदावंद यीशु मसीह की बातों को गौर से सुनती और खामोशी से अपने दिल में उस पर गौर व खौज किया। 12 वर्ष की उम्र में जब खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में बुजुर्गों से बहस कर रहे थे, तो वालिदैन से कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार, दुआ और मौजज़ात में शमूलियत करके इंतहाई मुसर्रत महसूस करती होगी। माँ के लिए ये बात कितनी मायानाज थी कि उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदगी बख्श देता था। आज उसे शमाउन बुजुर्ग की पेशनगोई पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी कि तेरी जान भी तलवार से छीन दी जाएगी। ये बुजुर्ग एक तवील मुद्दत खुदावंद के नजात को देखने का मुंतजर था, जिसका उसने हैकल में नजारा किया और दुनिया के निजात के लिए खुदावंद के हजूर सजदाए शुक्र अदा किया और कहा कि अब अपने बंदा को इस दुनिया से सलामती के साथ रुखसत कर। मेरे अज़ीज़ों, ये कलमा हमें यह भी सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा था। मसीहत में हल्का बगोश इंसान खुदावंद यीशु मसीह की दो जातों के इत्तेहाद से पूरी तरह आगाह है और ईमान के तौर पर इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा था। कलाम मुकद्दस में फरमाया गया कि वो हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन उसने खता ना की। उसकी जबान में हरगिज छल ना था। उसने किसी तरह का गुनाह ना किया। सलीब पर से दुश्मनों के लिए दुआए खैर करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाही फितरत ही हो सकती थी, ना कि इंसानी और जिस्मानी। रोमन कैथोलिक फिरका के लोग तो मुकद्दसा मरियम को बहुत अहम मुकाम पर ले जाते हैं और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है, क्योंकि इस मुकद्दसा को खुदावंद खुदा ने अपने बेटे के जन्म के लिए दुनिया भर में से चुना और ये शर्फ सिर्फ उसको हासिल है। प्रोटेस्टेंट फिरका के लोग भी मुकद्दसा मरियम को कम ताजीम नहीं करते। यूं ही खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, देख तेरा बेटा ये है और देख तेरी माँ ये है। तो शागिर्द उसी वक्त उसको अपने घर ले गया। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।